Hello dear students, good morning to all. Welcome to Abhinav School's online classes. Let's we continue our next topic. Okay, today our next topic polygons. Okay, what is the polygons? I am telling the all closed figure having more than two line segment are called polygons. Means बेटे all the closed figure means कोई भी एक closed figure means बंद figure having more than two lines means more than two should be have to more than two lines means उसकी more than two lines होनी चाहिए means ऐसा एक closed figure जिसकी more than two lines हो that called our polygons और वो क्या होना चाहिए close. The line segment which help in forming a polygon are called its sides means जो भी lines होती है इसकी जैसे ये lines है ये वाली lines ये वाली lines जो भी इसको हेल्प करती है बनाने में दैट कॉल्ड आवर साइड्स. ये क्या इसकी साइड्स है ये साइड्स है ये साइड्स है ये साइड्स है दैट कॉल्ड आवर साइड्स मीन्स ये हमारी साइड्स कहलाती है इनकी. एंड द पॉइंट्स वेयर द टू एडजॉइनिंग साइड ऑफ ए पॉलीगन्स मीन्स वेयर द टू एडजॉइनिंग फिगर मीन्स बेटे एडजॉइनिंग फिगर मीन्स ये होता है देखिए ऐसे ये टू एडजॉइनिंग फिगर वन लाइन टू लाइन मीन्स एक साथ होनी चाहिए दैट कॉल्ड आवर वर्टेक्स. इट इज कॉल्ड अवर वर्टेक्स मीन्स जहाँ पर दोनों लाइन एक साथ मिल रही है मीट हो रही है मैच हो रही है दैट कॉल्ड अवर वर्टेक्स. ये क्या होता है इसका वर्टेक्स. जैसे ये वर्टेक्स है ये वर्टेक्स है ये वर्टेक्स जहाँ पर क्या होनी चाहिए दो लाइन मिलनी चाहिए. ठीक है तो दीज आर अवर पॉलीगन्स. ओके जैसे ये ट्राइंगल है ये क्या है सारे पॉलीगन्स है. यहाँ पर एक मिस प्रिंट हुआ है तो देखिए बेटे एक बार लुक एट दीज फिगर्स गिवन बिलो ऑल दीज आर पॉलीगन्स. ये पॉलीगन्स हैं देखिए कैसे. नाउ अगेन ये पॉलीगन्स है सारे. नाउ अगेन टेक ए लुक ऑन द फिगर गिवन बिलो. अब ये जो फिगर दे रही है ये इन्होंने क्या क्या मिस प्रिंट कर दिया यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग वे है. फिगर दूसरा होना चाहिए जो अब मैं आपको बताऊँगा. ऑल दिस फिगर्स सीम टू बी पॉलीगन्स बट एक्चुअली नो वन ऑफ देम एज ए पॉलीगन्स इज देयर लाइन सेगमेंट आर नॉट जॉइंट. देखिए इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है एज देयर लाइन सेगमेंट आर नॉट जॉइंट बट इन दिस फिगर में तो देखिए सारी लाइन्स क्या है जॉइंट है. तो ये क्या दे रखा है बुक वाले ने डायग्राम्स रॉन्ग दे दिए. ठीक है एंड इसके अकॉर्डिंग देखिए और क्या कह रहा है ईच अदर ऑफ देयर फिगर आर नॉट क्लोज. तो देखिए कह रहा है कि फिगर्स क्लोज नहीं है तो बट ये तो सारे क्लोज है. तो इसका मतलब क्या है ये फिगर आपके जो डायग्राम देखिए ये रॉन्ग दे. तो इनके जगह क्या होना चाहिए जैसे फॉर सपोज ये ऐसे ये देखिए क्लोज नहीं है तो ये होता है आपके ओपन फिगर. जैसे देखिए ये ऐसे ओपन फिगर्स होता है ये ऐसे तो ओपन फिगर होता है. तो ये है आपके ओपन फिगर. ये आपके पॉलीगन्स नहीं होते. इनमें देखिए लाइन सेगमेंट भी नहीं है वर्टेक्स भी नहीं है और टू लाइन एडजस्टमेंट भी नहीं हो रहा है मीन्स टू लाइन मैच भी नहीं हो रही है और ये क्लोज भी नहीं है. ओके तो जो भी क्लोज होंगे और मोर देन टू लाइन्स के होंगे वो आपके क्या होंगे वो आपके होंगे पॉलीगन्स. ओके नाउ सेकेंड टॉपिक है आवर ट्राइंगल्स. ये देखिए ट्राइंगल. ए ट्राइंगल इज ए फिगर बाउंड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. ए ट्राइंगल इज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट मीन्स थ्री लाइन सेगमेंट यानी थ्री लाइन्स. अभी जस्ट बताइए ये आपके लाइन सेगमेंट है इन लाइन सेगमेंट से मिला हुआ इट मीन्स कितनी लाइन थ्री लाइन से एंड हैज़ थ्री वर्टेक्स एंड इट हैज़ ऑल्सो थ्री वर्टेक्स. देखिए 1 2 और 3. अभी वर्टेक्स क्या बताया जहाँ पर टू लाइन क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए एक दूसरे से. तो देखिए ये लाइन मैच हो रही है इससे और ये लाइन मैच ये आपका वर्टेक्स है दैट कॉल्ड अवर वर्टेक्स. सो इट हैज़ थ्री एंगल्स और इट हैज़ थ्री एंगल्स. देखिए 1 एंगल 2 एंगल और 3 एंगल इसके 3 एंगल्स है. ठीक है मीन्स ट्राइंगल क्या है ए ट्राइंगल इज ए फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट. थ्री लाइन सेगमेंट से बना हुआ एंड हैज़ थ्री वर्टेक्स एंड उसके क्या होंगे थ्री वर्टेक्स होंगे. इट हैज़ थ्री एंगल टू और इसके थ्री एंगल भी होंगे. ओके दैट कॉल्ड अवर ट्राइंगल. हेंस इट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल. इट इज कॉल्ड ए ट्राइंगल. अब ट्राइंगल कैसे ट्राई मीन्स क्या होता है थ्री. ट्राई मीन्स क्या होता है तो इसलिए इसका नाम क्या है ट्राइंगल. नेक्स्ट है आप देखिए बेटे ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स. अब ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स कितने टाइप्स के होते हैं ये देखते हैं. फर्स्ट है इक्विलैटरल ट्राइंगल. व्हाट इज इक्विलैटरल ए ट्राइंगल विच हैज ऑल थ्री साइड्स इक्वल इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलैटरल. जैसा कि नाम से एज वेल एज वी कैन से equilateral means by name we can say it's
इट कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटर मीन्स तीनों साइड्स, 3 साइड्स आर इक्वल, मीन्स तीनों साइड्स क्या होगी इसकी, इक्वल होगी। तो जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होगी वो क्या होगा आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू साइड, मैं आपको ट्राइंगल्स के साइड्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। हाउ मैनी ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स के। तो देखिए साइड्स मीन्स जैसे ये ए और बी, फॉर सपोज ये 2 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, बी और सी, ए और बी भी 2 सेंटीमीटर, बी और सी ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, मीन्स तीनों साइड यदि इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वन है आइसोसेल ट्राइंगल। आइसोसेल ट्राइंगल मीन्स ऐसा होता है बेटे, इट हैज़ 2 साइड्स आर इक्वल, मीन्स इसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। देखिए इक्विलेटरल में सारी, और आइसोलेस में, आइसोसेल में क्या होती है, 2 साइड्स इक्वल होती है। ए ट्राइंगल विच हैज एनी टू साइड्स इक्वल इट कॉल्ड आइसोसेल्स ट्राइंगल, मीन्स एनी 2 साइड्स, इट कैन बी, ये दो भी इक्वल हो सकती है या फिर ये दो इक्वल हो सकती है। तो देखिए इसमें P और Q और P और R इक्वल दे रखा है, ये दोनों साइड क्या दे रखी है आपके, इक्वल। सो ये इट इज़ कॉल्ड अवर आइसोसेल ट्राइंगल। ओके, Q और R, जैसे फॉर सपोज ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो कोई भी 2 साइड्स क्या होगी उसमें, डिफरेंट होगी, सॉरी इक्वल होगी। थर्ड वन है आपका स्केलन ट्राइंगल। स्केलन, ए ट्राइंगल विच हैज ऑल 3 साइड्स, हाउ मच साइड्स, ऑल 3 साइड्स of different length is called our scalene triangle. Means a triangle which has all side, means उसकी सारी sides which has all side have different sides, different length, means जिसकी जो साइड्स है वो डिफरेंट लेंथ की होगी। जैसे फॉर सपोज ये 2 सेंटीमीटर की, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो ये 2, 3 और 4 है डिफरेंट। तो ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या होनी चाहिए, डिफरेंट, दैट कॉल्ड अवर स्केलन ट्राइंगल। जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर XYZ is a scalene triangle, XYZ is a scalene triangle. Okay, next one our है kind of a triangle on the base of a angles. अब now I am telling about the triangles, kind of triangles on base of angles, means ऐसे triangles जिनको angles के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर सकते हैं। वो पहले तो पता था मैंने आपको साइड्स के अकॉर्डिंग, अब ये angles, ये देखिए angles, how many angles a triangle have, 3 angles, 1, 2 and 3 angles. Okay, इनके अकॉर्डिंग बताता हूँ मैं आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, फर्स्ट है एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, मीन्स जिसमें एक्यूट एंगल होंगे वो ट्राइंगल बता रहा हूँ। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज ऑल द 3 साइड्स, सॉरी ऑल द 3 एंगल्स आर एक्यूट। एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, और लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ऐसा ट्राइंगल, यदि कि आई हैव टोल्ड अबाउट द ट्राइंगल एंड वी हैव टॉट अबाउट द एंगल्स। एंगल्स के बारे में हम प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा चुका हूँ, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, आई हैव टोल्ड अबाउट दीज एंगल्स इन प्रीवियस क्लासेज। ओके, नाउ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है वो देखिए। तो एक ऐसा एंगल जिसके तीनों एंगल्स क्या होंगे, लेस देन 90 डिग्री, दैट कॉल्ड अवर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए बेटे, इसमें जो O है, PO है, ये और क्या दे रखा है 70 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये 60 डिग्री, मीन्स ये देखिए तीनों एंगल्स कितने हैं, लेस देन 90 डिग्री। सो दैट इज कॉल्ड अवर एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ओके, सेकेंड वन है राइट एंगल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड अवर राइट एंगल ट्राइंगल। मीन्स ऐसा एंगल हुज वन एंगल हैज़ 90 डिग्री, मीन्स ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का, दैट कॉल्ड अवर राइट एंगल ट्राइंगल। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड अवर हाइपोटेन्यूज। यानी देखिए बेटे, 90 डिग्री एंगल है, उसके सामने वाली साइड क्या कहलाती है, अवर हाइपोटेन्यूज। मीन्स ये जो L और W है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। ओके, ये देखिए आपके LPW क्या है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है, इट इज कॉल्ड अवर 90 डिग्री एंगल। तो ये ट्राइंगल कौन सा क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ओके बेटे, नेक्स्ट है आपके ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ए ट्राइंगल हुज वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। वन एंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, मीन्स ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल हुज वन एंगल इज
ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो देखिए मोर देन 90 डिग्री है ये 140, तो ये मोर देन हो गया 190 डिग्री और लेस देन हो गया 180। तो कोई भी एक एंगल, इट इज़ नॉट नेसेसरी इट विल बी 140 या मोर देन 90 डिग्री, इट कैन बी इट शुड बी, ये भी हो सकता है, ये या भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर, एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका वन एंगल क्या होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री, दैट कॉल्ड अवर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग हियर quadrilateral. What is quadrilateral? We have talked about polygons, now quadrilateral. A polygon having 4 sides. How many sides in quadrilateral? 4 sides. And in a polygons more than 2, ठीक है, is called quadrilateral. Means ऐसा polygons जिसकी sides क्या होनी चाहिए, 4 sides. Polygon have 5 sides is called our pentagon. Means ऐसा एंगल, ऐसा डायग्राम जिसकी 5 sides हो, जैसे देखिए 2 3 4 5, यदि 1 2 3 4 5 मीन्स ऐसा एक पॉलीगन जिसकी 5 साइड हो तो दैट कॉल्ड अवर पेंटागन। एंड पॉलीगन हैविंग 6 साइड इज कॉल्ड अवर हेक्सागन। मीन्स पॉलीगन हैव 6 साइड कॉल्ड हेक्सागन। 6 जिसकी साइड हो उसको कहते हैं हेक्सागन, जिसकी 5 साइड हो उसको पेंटागन। thus a closed figure bounded by 4 line segment is called a quadrilateral. जिसकी भी 4 साइड्स होती है और वो क्लोज हो, दैट कॉल्ड अवर क्वाड्रिलेटरल। इन द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, क्लियर। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 वर्टेक्स। हाउ मेनी वर्टेक्स? 4 वर्टेक्स, 1 2 3 and 4 वर्टेक्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड। देखिए हाउ मेनी साइड? 1 2 3 and 4 साइड्स। ए क्वाड्रिलेटरल हैज 4 एंगल्स। देखिए 1 एंगल, 2nd एंगल, 3rd एंगल एंड 4th एंगल। नेक्स्ट देखिए बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखिए क्लासिफिकेशन, देखिए क्वाड्रिलेटर्स हाउ मेनी टाइप्स, कितने टाइप्स का देखिए। फर्स्ट है रेक्टेंगल। ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड आर इक्वल एंड द मेजर ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। देखिए बेटे अपोजिट साइड आर इक्वल, देखिए ये आपके PQRS, इट इज आवर रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल हैज अपोजिट साइड इक्वल। मीन्स इसकी देखिए अपोजिट साइड देखिए ये इक्वल होगी, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए अपोजिट साइड, ये जैसे 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ओके, मीन्स रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। नेक्स्ट वन देखिए इन द गिवन फिगर PQRS इज ए रेक्टेंगल, ये आपका क्या है? रेक्टेंगल। ओके, करेक्ट। नेक्स्ट वन स्क्वायर। ए रेक्टेंगल हुज ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड अवर, एक रेक्टेंगल जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, मीन्स चारों साइड इक्वल, दैट कॉल्ड अवर ए स्क्वायर। मीन्स स्क्वायर हैज ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड इक्वल। जैसे ABDC दे रखा है इसने, ABCD होना चाहिए, तो ये आपका स्क्वायर है, ठीक है बेटे। तो इसकी स्क्वायर की क्या होती है? चारों साइड इक्वल होती है। ABCD इज इन इट AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू AC। ये देखिए ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल। मीन्स स्क्वायर हैज 4 साइड इक्वल। मीन्स स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है? इक्वल। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम। ए क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। मीन्स ऐसा एक क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए? पैरेलल मीन्स समानांतर। मीन्स एक इक्वल अलग होता है बेटा, यहाँ से यहाँ जैसे 2 सेंटीमीटर होता है और ये भी जैसे 2 सेंटीमीटर। ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल ये होता है बराबर, जो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल। जैसे ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं, बट ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए बेटे? जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होनी चाहिए? पैरेलल, यानी समांतर होनी चाहिए। इज कॉल्ड और पैरेलल। PQRS इज ए पैरेललोग्राम इन विच PQ पैरेलल SR एंड PS पैरेलल QR। ये देखिए PS पैरेलल QR, QP पैरेलल RS, ये दोनों इसके पैरेलल है। ये इसके पैरेलल मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? इक्वल।
मीन्स इनके बीच में जो डिस्टेंस है इक्वल है। इट इज़ नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। ओके, और बेटा देखिए इन मेजर P, एंगल Q, एंगल R एंड एंगल S विथ आवर प्रोटेक्टर, you find that P equal Q, sorry, एंगल P इक्वल एंगल R एंड एंगल Q इक्वल एंगल S। अब देखिए बेटे इसमें पैरेललोग्राम क्या होता है, एंगल जो ये एंगल है ये इसके इक्वल होता है। जैसे ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 120 है तो ये भी 20 होगा। फॉर सपोज मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, मीन्स इनके जो अपोजिट एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में। तो देखिए रेम्बस, ऑल पैरेललोग्राम हैविंग ऑल इट्स साइड इक्वल इज कॉल्ड रेम्बस। जिस टाइप से स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है उस टाइप से पैरेललोग्राम में क्या होती है, ऑल साइड आर इक्वल। देखिए पैरेललोग्राम हैविंग ऑल द साइड इक्वल इज कॉल्ड अवर रेम्बस। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल, इट इज कॉल्ड अवर रेम्बस। ओके, a rhombus has all our properties of a parallelogram. In addition those properties it has its adjoining side also equal. इसमें देखिए बेटे एडजॉइनिंग साइड मीन्स ऐसे टू साइड जिनका एक वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, ये एडजॉइनिंग साइड ये भी क्या होगी, इसकी इक्वल होगी। ओके, नेक्स्ट है ट्रेपीज्म, ए क्वाड्रिलेटर विच हैज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल इज कॉल्ड अवर ट्रेपीज्म। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर विच हैज वन पेयर मीन्स वन जोड़ा, वन पेयर, ये देखिए वन पेयर, इट इज कॉल्ड वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल मीन्स पैरेलल होना चाहिए, एक अपोजिट ये पैरेलल होना चाहिए। देखिए ये एस आर और पी क्यू ये दोनों पैरेलल है, मीन्स इनके बीच की जो डिस्टेंस वो क्या है, पैरेलल है, मीन्स समानांतर है, डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। तो पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपीज्म बिकॉज पी क्यू पैरेलल एस आर, पी क्यू पैरेलल एस आर। अब देखिए एस एंड पी, आर एंड क्यू ये पैरेलल नहीं है। देखिए ये दोनों आगे नेक्स्ट हम इसको आगे इंक्रीज करते हैं, ये दोनों एक पॉइंट पे मैच हो जाते हैं, तो देट आर ये दोनों अपन के हमारे पैरेलल साइड्स नहीं है इसके, इसलिए वन साइड वन अपोजिट पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल। ओके, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज प्रैक्टिस टाइम 2.3 इन नेक्स्ट क्लास। अब जो वर्क बेटे मैं पेंसिल से अंडरलाइन करके सेंड कर रहा हूँ, आपको वो वर्क ही फैन नोटबुक में करना है। ओके बेटे, जो आपको मैं अभी पिक के साथ भेज रहा हूँ एक अंडरलाइन के आप पेंसिल से, वो वर्क ही करना आपको, अदरवाइज आपको वर्क दूसरा वर्क नहीं करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।